we are talking about general insurance. We are not talking about life insurance. We are talking about general insurance जहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी, गोडाउन, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम या फिर कार का इंश्योरेंस करवाया जाता है अगेंस्ट फायर, अगेंस्ट लॉस्ट बाय थेफ्ट और इन केस ऑफ डैमेजेस। तो वहां पर जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मली हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में से ढूंढना है प्रॉपर्टी वैल्यू। नॉर्मली इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इन रेयर केसेस हमको फाइंड आउट करना होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर हमको कैलकुलेट करना है पॉलिसी वैल्यू कि प्रॉपर्टी का हमने कितना परसेंट इंश्योरेंस करवाया, 50%, 60%, 80%। अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, कितना परसेंट इंश्योरेंस करवाया, 50%, 80%, 60%। अकॉर्डिंगली हमको ये पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। तो उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट प्रीमियम। अब प्रीमियम किस पर कैलकुलेट होता है, पॉलिसी वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। मतलब हमने जितने का पॉलिसी निकाला है मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ प्रीमियम से। क्वेश्चन में लिखा होगा रेट ऑफ प्रीमियम 2%, 3%, 5%। सो अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट द प्रीमियम। अब ये पॉलिसी किसने निकाला कर दिया, एजेंट ने। उस एजेंट को कमीशन मिलता है कंपनी से। एजेंट का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंपनी को जो प्रीमियम मिला है उस पर कंपनी कमीशन देगी। तो समझो कमीशन 10% है, 15% है, तो आपका ये जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा उस पर ये रेट ऑफ कमीशन अप्लाई करना है, तो आपको ये कमीशन मिल जाएगा। देन एक्चुअल लॉस, अगर हमारी प्रॉपर्टी का कुछ नुकसान हुआ है तो उसमें से नुकसान कितना हुआ है, एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है, ये हमको फाइंड आउट करना है। नाउ समटाइम्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, समटाइम्स यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये एक्चुअल लॉस। और उसके बाद हमको इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मिलेगा ये कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। सो विल सी विद एग्जांपल कि कोई रामलाल है जिसके पास एक कार है 6 लाख का। रामलाल के पास एक 6 लाख का कार है, तो ये 6 लाख का जो कार है दैट इज वी विल कॉल दैट एज प्रॉपर्टी वैल्यू। अब रामलाल ने अपने कार का इंश्योरेंस निकाला किसी ओरिएंटल कंपनी से या फिर न्यू कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले लिया। अब रामलाल ने क्या किया, पॉलिसी 6 लाख का नहीं लिया, 3 लाख का ही लिया। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू, मतलब 50% इंश्योरेंस करवाया। तो 6 लाख का प्रॉपर्टी वैल्यू, उसका 50% इंश्योरेंस करवाया, तो 6 लाख का 50% दैट कम्स टू 3 लाख। तो रामलाल को जो प्रीमियम भरना होगा कंपनी को दैट विल नॉट बी ऑन 6 लाख, दैट विल बी ओनली ऑन 3 लाख। तो जो प्रीमियम भरना है वो पॉलिसी पर भरना होता है, पॉलिसी के वैल्यू पर भरना होता है। तो पॉलिसी का वैल्यू अगर 3 लाख है तो प्रीमियम भी 3 लाख पर ही आएगा। मान के चलते रेट ऑफ प्रीमियम जो है कंपनी का वो 4% है, 4% है। तो हमको यहाँ पर 3 लाख पर 4% भरना है, 3 लाख पर 4% भरना होगा। तो रामलाल को यहाँ पर 3 लाख का 4% भरना होगा, मतलब उसको 12,000 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। नॉर्मली ये इंश्योरेंस 1 साल का होता है, तो मतलब 1 साल का इसको 12,000 भरना है, ताकि जब भी नुकसान हो जाए रामलाल को 3 लाख का कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। तो ये 12,000 का प्रीमियम भरा। अब ये पॉलिसी जो है किसी एजेंट ने निकाला होगा, तो उस एजेंट को कंपनी से कमीशन मिलेगा। तो उस एजेंट को कमीशन कैसे मिलेगा, तो कंपनी को जो प्रीमियम मिला है, कंपनी को प्रीमियम कितने का मिला है, 12,000। मान के चलते कंपनी का जो रेट ऑफ कमीशन है वो 10% है, कंपनी 10% कमीशन दे रही है एजेंट को। तो 12,000 का 10% मतलब 1,200 रुपया कमीशन मिल गया एजेंट को, 1,200 रुपया कमीशन मिला एजेंट को। अब किसी दिन समझो रामलाल के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, रामलाल के गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और जो नुकसान हुआ है वो 2 लाख रुपया हुआ। तो रामलाल ये नहीं बोल सकता कि मैंने 3 लाख का पॉलिसी निकाला, मुझे 2 लाख दे दो, मैंने तो 3 लाख का पॉलिसी निकाला हुआ है और मेरा नुकसान 2 लाख ही हुआ है, मुझे 2 लाख दे दो। तो नहीं, कंपनी उसको 2 लाख रुपया नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि रामलाल ने पूरा इंश्योरेंस नहीं करवाया था, रामलाल ने सिर्फ 50% इंश्योर करवाया था। तो कंपनी की जिम्मेदारी भी 50% ही है। तो अगर नुकसान 2 लाख का हुआ है तो उसका 50% मतलब कंपनी उसको 1 लाख रुपए की कॉम्पेंसेशन देगी। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो एक्चुअल लॉस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय पॉलिसी वैल्यू 3 लाख डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू 6 लाख। तो 3 लाख से डिवाइड बाय 6 लाख मतलब 50% हो गया। तो 2 लाख का 50%, 2 लाख का हाफ, दैट मीन्स 1 लाख। तो रामलाल को
भले उसका नुकसान 2 लाख का हुआ है, भले उसने पॉलिसी 3 लाख का निकाला है, तो भी उसको मिलेगा कॉम्पेंसेशन कितना, 1। आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Question number 1, page number 20, exercise 2.1. Find the premium on a property worth rupees 25 lakhs at 3% if, पहला option A, the property is fully insured. Option B, the property is insured for 80% of its value. तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो ये दिया है कि प्रॉपर्टी जो है वो 25 लाख का है, मतलब ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया, ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया। पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब जितने का प्रॉपर्टी उतने का पॉलिसी निकाला, तो ये पॉलिसी वैल्यू हो गया। एंड रेट ऑफ प्रीमियम है वो 3%। रेट ऑफ प्रीमियम किस पर अप्लाई करते हैं, पॉलिसी वैल्यू पर, इस पर अप्लाई करेंगे पॉलिसी वैल्यू पर 3%, हमको प्रीमियम मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि प्रॉपर्टी को हमने 80% इंश्योरेंस करवाया, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू उसका पहले 80% निकालेंगे तो हमारा पॉलिसी वैल्यू आएगा। तो जो पॉलिसी वैल्यू आएगा उस पर ये 3% कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, प्रीमियम आएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द आंसर। कैलकुलेशन, फर्स्ट ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम व्हेन द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। प्रॉपर्टी को अगर हमने 100% इंश्योरेंस करवाया तो प्रीमियम कितना आएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी वैल्यू 25 लाख जो कि दिया था क्वेश्चन में। पॉलिसी वैल्यू क्या लिखा है, फुल्ली इंश्योर्ड मतलब 100%, तो 25 लाख का 25 लाख पूरा इंश्योर्ड, फुल्ली इंश्योर्ड, वो भी क्वेश्चन में लिखा है। एंड प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। तो पॉलिसी वैल्यू हमारा 25 लाख जिसका 3%, तो 0 कट जाएगा यहाँ पर, 25,000 बचेगा, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 75,000। आपके ये एक आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है कि प्रॉपर्टी को अगर हमने 80% इंश्योरेंस करवाया तो क्या होगा। तो सेकंड ऑप्शन कैलकुलेशन बी, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम व्हेन द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80%। प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया है 25 लाख, 25 लाख तो दिया है क्वेश्चन में, पॉलिसी कितने का निकाला है, 80% का। सो 25 लाख का 80%, 25 लाख का 80%, तो यहाँ पर आपको कुछ जीरो काटने पड़ेंगे, तो यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो कट गया, यहाँ पर बच गया आपका 2,50,000, 2.5 लाख बच गया। मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो आपको पता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 200 होता है, तो ये 20 लाख हो गया आपका, ये हो गया आपका 20 लाख पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम, 20 लाख का पॉलिसी उस पर 3%, ये 2 जीरो कट गए, so 20,000 multiplied by 3 that is 60,000 is the amount of premium. I hope you have understood the answer very well. Second question, page number 20, exercise 2.1. A shop is valued at 3,60,000, मतलब ये उसका प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया, ये शॉप का वैल्यू है मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यू है, तो आपका प्रॉपर्टी वैल्यू आ गया 3,60,000। A shop is valued at 3,60,000 for 75% of its value, मतलब 75% इंश्योरेंस करवाया, मतलब 3,60,000 का 75% निकालोगे तो आपका ये पॉलिसी वैल्यू आएगा, ये आपका पॉलिसी वैल्यू आएगा। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, अब ये प्रीमियम किस पर अप्लाई करना है, पॉलिसी वैल्यू पर अप्लाई करना है, मतलब ये 0.9% इस पॉलिसी वैल्यू का निकालोगे। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर, आपको प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा। Also find the agent's commission if the agent has gets commission at the rate of 15% of premium। आपका ये जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा उस पर ये 15% अप्लाई करोगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। फिर से एक बार, 3,60,000 का शॉप है, मतलब ये उसका प्रॉपर्टी वैल्यू जिसका 75% इंश्योर करवाया, इंश्योरेंस करवाया, तो ये आपका पॉलिसी वैल्यू आएगा कि जितने का पॉलिसी उस पर आप रेट ऑफ प्रीमियम अप्लाई करोगे, 0.9% ये प्रीमियम का रेट है, आपका प्रीमियम का अमाउंट आएगा, और जो अमाउंट प्रीमियम भरेंगे उस पर कमीशन मिलेगा। जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है उसका 15% निकालोगे तो क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट एंड लॉजिक फॉर कैलकुलेशन। लेट्स मूव टू द आंसर। सबसे पहला लाइन क्वेश्चन का,
शॉप वैल्यूड एट 3,60,000, ये उसका क्या हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू हो गया, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना परसेंट इंश्योरेंस करवाया, 75%। तो पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इंश्योर्ड, तो प्रॉपर्टी 3,60,000 का, जिसका 75% इंश्योरेंस करवाया, तो ये पॉलिसी वैल्यू आ गया 2,70,000। अब प्रीमियम कितना भरना है, 0.9%। प्रीमियम 0.9% भरना है, तो ये प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू जो 2,70,000 है, उस पर रेट ऑफ प्रीमियम 0.9%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, तो ये कैलकुलेट करेंगे 2,70,000, तो 2,70,000 पर 0.9%। अब मुझे अब परसेंटेज का साइन हटाना है, सॉरी डेसिमल प्लेस हटाना है, तो मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, तो डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 विल बिकम 1000 एंड 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बिकम 9। हमने डेसिमल प्लेस हटा दिया। अब 0 0 को हटा दो, यहाँ पर 3 जीरोस कट गए, तो 270 मल्टीप्लाइड बाय 9, आपका आंसर आ गया 2430, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अब कमीशन कैलकुलेट करना है, कमीशन किस पर कैलकुलेट करेंगे, प्रीमियम पर, तो प्रीमियम है 2430, रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 15%, तो यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो कट गया, ये जीरो की वजह से यहाँ पर डेसिमल प्लेस आ गया, 24.3 हो गया आपका, 24.3, उसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से, उसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो आपका आंसर आ गया 364.5, 50 पैसे। एजेंट को कमीशन मिलेगा 364 रुपीज एंड 50 पैसे। फाइनली आपको आंसर लिखना है, therefore the amount of premium paid by the owner is 2,430 and commission, agent's commission is 364 rupees 50 paise. I hope this answer is clear to all of you. Question third. A person insures his office valued at 5 lakhs. 5 लाख का ऑफिस है, मतलब ये उसका प्रॉपर्टी वैल्यू है। कितना परसेंट इंश्योरेंस करवाया, 80%, तो 5 लाख का 80% मतलब 4 लाख हो गया, तो ये हो गया उसका प्रॉपर्टी वैल्यू, 5 लाख हो गया उसका प्रॉपर्टी वैल्यू, ये हो गया उसका प्रॉपर्टी वैल्यू, जिसका 80% पॉलिसी निकालेगा, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू हो गया। तो 5 lakhs इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, 5 lakhs का 80% मतलब 4 लाख हो गया, वो उसका पॉलिसी वैल्यू हो गया। फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, देखो क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का रेट पता करो कितना है, 2%, 3%, 4%, 5%, कितना परसेंट। इफ ही पेज 13,000 एज प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट दिया है, हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, रेट को फाइंड आउट करना है, 2%, 3%, 4% कितना है। पहले तो क्वेश्चन में रेट दिया था, अमाउंट कैलकुलेट करना था, इसमें अमाउंट दिया है, रेट कैलकुलेट करना है। लास्ट में लिखा है कि एजेंट का कमीशन अगर 11% है तो कमीशन फाइंड आउट करो, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। 13,000 का 11%, ये तो आपका कमीशन का अमाउंट आ जाए। 13,000 का 11% करोगे तो आपको कमीशन तो डायरेक्ट मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना है। हम लोग वहां पर जो है, वहां पर हम लोग जो इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो आपको ये इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना होगा। प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम दिया हुआ है 13,000 इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू आपका 4 लाख आएगा, वो 80% वाला, मल्टीप्लाइड बाय रेट। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको रेट मिल जाएगा। I hope you have understood the logic of this question. So property value which is given in the question, ये 5 लाख का ऑफिस है, that is the property value। ये प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, जिसका कितना परसेंट इंश्योरेंस करवाया, 80%, तो 5 लाख का 80% ये पॉलिसी आ गया, that is 4 lakhs। अभी हमको रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है उसको हम लोग x लेके चलते हैं। Here I have written y, क्योंकि हमारा x और मल्टीप्लिकेशन साइन सेम दिखता है, and therefore I have written y। रेट ऑफ प्रीमियम नहीं दिया था, वी अज्यूम एट y, हम लोग अजम्पशन के साथ जा रहे हैं, लेट y बी द रेट ऑफ प्रीमियम, लेट y बी द रेट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम।
प्रीमियम है 13,000, पॉलिसी वैल्यू है 4 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम जो आपने लिया y, तो y परसेंटेज मतलब y अपॉन 100। तो प्रीमियम 13,000 दिया है क्वेश्चन में, so y be the rate of premium, तो y अपॉन 100 ये परसेंटेज हमारा प्रीमियम आ गया। हम लोग चाहिए तो यहाँ पर y परसेंटेज लिख सकते हैं। written let the rate of premium be y percentage। प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम। 13,000 का प्रीमियम जो दिया है क्वेश्चन में, 4 लाख का पॉलिसी जो हमने कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाइड बाय वाई परसेंटेज, तो वाई अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो जीरोस को काट दो, तो ये 0 0 विल गेट कैंसिल, यहाँ पर आपका बचेगा 4,000, ये 4,000 यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, so 13,000 divided by 4,000, so 0 zeros will get cancelled, 13 divided by 4, the answer is 3.25, that means 3.25 percentage is the rate of premium। and commission calculate करना बहुत आसान है, प्रीमियम का अमाउंट दिया है 13,000, रेट ऑफ कमीशन भी दिया है 11%, तो 13,000 का 11% that comes to 1,430। so finally answer therefore rate of premium is 3.5% and agent's commission is 1,430। I hope you understood the solution very well.